आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश का ये पहला पार्ट है। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है। तो प्रकाश की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। जो विद्युत चुंबकीय जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। तरंगों के रूप में चलती है और हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। और हमारी दृष्टि संवेदना और हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है, जागृत करती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है और हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिसके कारण हम वस्तुओं को जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है और हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं या वस्तु हमें दिखाई देती है। अब प्रकाश के गुणों के बारे में देखते हैं कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं या उनकी क्या क्या कुछ विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला नंबर है प्रकाश के गुणों के बारे में कि प्रकाश जो होता है सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और दूसरा इसका विशेषता होती है, यानी कि दूसरा प्रकाश का जो गुण होता है, प्रकाश में ड्यूअल नेचर होता है, यानी कि प्रकाश जो होता है उसमें दोहरी प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि प्रकाश में कण और तरंग, कण एवं तरंग, प्रकाश में कण एवं तरंग का दोहरा गुण पाया जाता है। कण एवं तरंग का दोहरा गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। कण एवं तरंग का दोहरा गुण पाया जाता है, यानी कि प्रकाश कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। तो यहीं से याद रखिएगा कि प्रकाश का कण सिद्धांत, प्रकाश का कण यानी कि फोटान, इसे फोटान भी कहते हैं, कण या फोटान का सिद्धांत, प्रकाश के कण या फोटान का सिद्धांत कौन दिया था? प्रकाश के कण या फोटान का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। और यहीं से याद रखिएगा कि इस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को 1922 ईस्वी में, इस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को 1922 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। इस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये तो हो गया कण सिद्धांत, और दूसरा है तरंग सिद्धांत। तो तरंग सिद्धांत की व्याख्या याद रखिएगा कि तरंग सिद्धांत की व्याख्या किसके द्वारा दिया गया था? तो तरंग सिद्धांत की व्याख्या हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। हाइगेंस के द्वारा प्रकाश के तरंग सिद्धांत की व्याख्या दिया गया था। इसके बाद याद रखिएगा अगला नंबर कि प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत,
प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत कौन दिया था? प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत, प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो थॉमस यंग के द्वारा दिया गया था। थॉमस यंग के द्वारा प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत दिया गया था। इसके बाद याद रखिएगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश क्या होती है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस बात की व्याख्या किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस बात की व्याख्या मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। मैक्सवेल के द्वारा यह बताया गया था कि प्रकाश जो है एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी में याद रखिएगा कि प्रकाश में अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, प्रकीर्णन आदि की घटनाएं होती हैं। आदि की घटनाएं होती हैं। प्रकाश में प्रकीर्णन, प्रकाश में अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, विवर्तन एवं व्यतिकरण आदि की घटनाएं होती हैं। इसके बाद याद रखिएगा कि जो प्रकाश की तरंगें होती हैं वो कौन सी तरंग है? तो प्रकाश की जो तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश की जो तरंगें होती हैं वो कैसी तरंग होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। इसके बाद याद रखिएगा कि प्रकाश तरंगों का जो तरंगदैर्ध्य होता है, प्रकाश तरंगों का तरंगदैर्ध्य कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? तो देखिए, प्रकाश तरंगों का तरंगदैर्ध्य, प्रकाश तरंगों का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है प्रकाश तरंगों का तरंगदैर्ध्य। ये तरंगदैर्ध्य जो होती है एक दूरी मापने की इकाई होती है, और एंगस्ट्रॉम जो होता है दूरी मापने की इकाई होती है। और यहीं से याद रखिएगा कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब अगला गुण याद रखिएगा कि प्रकाश तरंगों की चाल, प्रकाश तरंगों की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल जो प्रकाश की चाल होती है इसको याद रखिएगा। प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक किसमें होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। उसके बाद उससे कम किसमें होती है? गैसों में। गैस में उससे कम होती है। उसके बाद द्रव में, और उसके बाद ठोस में। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है और सबसे कम किसमें होती है? ठोसों में होती है। और अगली लाइन याद रखिएगा कि जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल
निर्वात में। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जो प्रकाश की चाल होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर होता है। और आगे याद रखिएगा कि प्रकाश के चाल की गणना यानी कि प्रकाश के वेग की गणना, प्रकाश के वेग की गणना, वेग की गणना, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर के द्वारा किया गया था। रोमर, सबसे पहले रोमर के द्वारा किया गया था। रोमर नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले की गई थी। प्रकाश के वेग की गणना रोमर के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगला पॉइंट याद रखिएगा, जो प्रकाश होता है, प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को, सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। और यहीं से एक लाइन और याद रखिएगा कि जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है वो किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य का प्रकाश विकिरण विधि के द्वारा, विकिरण विधि के द्वारा सूर्य का प्रकाश विकिरण विधि के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचता है। पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश विकिरण विधि के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचता है। इसके बाद याद रखिएगा अगला पॉइंट कि जो प्रकाश में कितने रंग होते हैं? प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। और प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस बात की व्याख्या किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूटन के द्वारा किया गया था। प्रकाश में, दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यह बात न्यूटन के द्वारा बताई गई थी। इसके बाद और जो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उस 7 रंगों को याद करने का एक नियम होता है जिसको विबग्योर हम लोग कहते हैं। विबग्योर के अनुसार यानी कि VIBGYOR, विबग्योर के अनुसार हम लोग प्रकाश में 7 रंग हैं, 7 रंगों का हम लोग क्रम याद कर सकते हैं। इसमें V का मतलब होता है वायलेट, VIOLET, वायलेट। I का मतलब होता है इंडिगो, I का मतलब होता है इंडिगो। B का मतलब होता है ब्लू, B का मतलब होता है ब्लू। G का मतलब होता है ग्रीन, G का मतलब होता है ग्रीन। R का मतलब होता है रेड। O का मतलब होता है ऑरेंज, O का मतलब होता है ऑरेंज। और Y का मतलब होता है येलो, येलो। वायलेट को हिंदी में कहते हैं बैगनी, वायलेट को हिंदी में बैगनी कहते हैं, ये होता है बैगनी। इंडिगो को जामुनी कहा जाता है, जामुनी, इंडिगो को जामुनी कहते हैं। ब्लू का मतलब होता है नीला, ब्लू का मतलब नीला होता है। ग्रीन का मतलब होता है हरा। येलो का मतलब होता है पीला। ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी, ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी, येलो पीला। और रेड का मतलब होता है लाल, रेड का मतलब होता है लाल। इस तरह से प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 रंगों को हम लोग याद कर सकते हैं। और प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यह व्याख्या न्यूटन के द्वारा दिया गया था।